नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम यहाँ आपके अपने YouTube चैनल में बात करते हैं इतिहास विषय से जुड़े हुए बिंदुओं पर। हमारा जो चैनल है वो एक शैक्षिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है और इतिहास विषय के इन बिंदुओं पर बात करते हुए हमने अभी तक जो बातें की वो की हैं महात्मा गांधी से संबंधित, राजा राम मोहन राय से संबंधित, दयानंद सरस्वती से संबंधित और स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ये चीज़ें ज़रूर बता दिया करें कि आपको हमारे इस चैनल पर जो कुछ भी जानकारियाँ दी जा रही है उनमें रुचि है या नहीं, और अगर कोई सुझाव हमारे लिए हो तो बेशक आप दे सकते हैं। इन सब के बाद आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और जो भी सुझाव आप देना चाहें उसके लिए कमेंट कर दें। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे आज के इस बिंदुओं में अगले बिंदु पर। तो इतिहास विषय के आज के बिंदु में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आज का हमारा बिंदु है प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति भारत में चल रही है वो शिक्षा पद्धति प्राचीन भारतीय संस्कृति से ही अपनाई हुई है, यानी किसी न किसी रूप में हमने उसी का अनुसरण आज भी हमारे यहाँ कर रखा है। जैसे कि प्राचीन समय में भी शिक्षा पद्धति ऐसी ही थी कि गुरुकुल में जाकर के, आचार्य कुल में जाकर के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। आज भी बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं जिनमें हम शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। प्राचीन काल में भी बालक बालिका दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था थी, आज भी है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी आज है। तो ये एक नकारात्मक बिंदु हमारे लिए हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय में बालिकाओं की स्थिति बिल्कुल खराब थी या उस समय बालिकाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, बालिकाओं के अध्ययन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। भारतीय संस्कृति के बारे में या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में महाभारत में भी कहा गया है कि नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः, यानी विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है जो हमको ज्ञान की राह दिखा सके। और ठीक उसी तरह से सुभाषित रत्न संग्रह जो है उसमें भी क्या कहा गया है कि शिक्षा जो है वो मानव का तीसरा नेत्र है। इसके बाद प्राचीन काल में 18 विषयों का अध्ययन करवाया जाता था और प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था में 2 स्थानों पर शिक्षाएं दी जाती थी, 2 स्थानों पर शिक्षा व्यवस्था की जाती थी। एक था गुरुकुल और दूसरा था घर, यानी जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी उसको कहते थे अंतेवासी, और जो घर पर शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी इसको कहा जाता था पितुर अंतेवासी। तो इस पितुर अंतेवासी और अंतेवासी में फ़र्क क्या हुआ कि जिस तरह से आज हम स्कूल में या डे बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में या बोर्डिंग स्कूल्स में डालते हैं वो तो हमारा हुआ अंतेवासी, और जिस तरह से घर पर या ओपन यूनिवर्सिटीज़, ओपन स्कूल्स के माध्यम से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हो गया पितुर अंतेवासी, क्योंकि इसमें घर पर रह करके ही हम आज भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन सब के अलावा हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन समय में शिक्षा व्यवस्था जो है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तो गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा ये सभी वे महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों को भी परास्त कर दिया था अपनी वाक चातुर्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से। यानी इनका जो शास्त्रार्थ हुआ उस शास्त्रार्थ में इन महिलाओं ने बाजी मारी, ना कि पुरुषों ने। तो ऐसा कहना तो गलत होगा कि बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण ही नहीं करवाई जाती थी, भले ही वो पितुर अंतेवासी के रूप में हो या अंतेवासी के रूप में हो, लेकिन उनको शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। हाँ, अनुपात में फ़र्क हो सकता है। फिर स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण करती थी वो 2 तरह की होती थी। एक तो होती थी सद्योवधू। ये सद्योवधू का मतलब क्या हुआ? सद्योवधू वो होती थी जो जिंदगी भर, जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। यानी आपको पता है कि शिक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होती थी, और ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब जन्म से या शिक्षा प्रारंभ करने से लेकर के लगभग 25 वर्ष की आयु तक।
तो जो सद्योवधू महिलाएं होती थी वो महिलाएं क्या करती थी, अपना विवाह होने तक विद्या ग्रहण करती थी। और दूसरी जो ब्रह्मवादिनी है, वो ब्रह्मवादिनी क्या करती थी, ब्रह्मवादिनी का काम क्या था कि जीवन पर्यंत वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि जिंदगी भर वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगी। और उस समय का जो पाठ्यक्रम था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक परा एक अपरा। परा जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हो, परा मतलब जो पूर्व का है, जो पहले का है, यानी जैसे ईश्वर के बारे में, ईश्वर की स्तुति के बारे में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो परा यानी आध्यात्मिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और दूसरा अपरा मतलब जो परा नहीं है, यानी लौकिक, लोक में जो विद्या चलती है, लोक में जो चीज़ें काम आती हैं उनके बारे में अध्ययन करना। तो परा और अपरा दो तरह का पाठ्यक्रम हो गया। शिक्षकों को जो भूमि दी जाती थी दक्षिणा के रूप में, उसको क्या कहा गया, ब्रह्मदेय भूमि, यानी ऐसी भूमि जो शिक्षकों को दे दी गई इस बात के लिए कि उन्होंने अध्यापन कार्य करवाया, तो उस बात के लिए उनको जो भूमि दे दी गई उसको क्या कहा गया, ब्रह्मदेय भूमि। फिर ऐसे विद्यार्थी जो जीवन भर गुरुकुल में रहेंगे उसको क्या कहा गया, नैष्ठिक। और जो जीवन भर गुरुकुल में रहने का मतलब, जिस तरह से अभी जो हमने सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी की बात की कि सद्योवधू वो महिलाएं जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी, ठीक उसी तरह से ऐसे जो बालक हैं, ऐसे जो लड़के थे, मतलब पुरुष वर्ग से, तो ऐसे जो लड़के थे जो जीवन भर गुरुकुल में रहेंगे उनका तो क्या कहा गया, नैष्ठिक। और जो विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उनको क्या कहा जाता था, उपकुर्वाण, यानी एक हो गया नैष्ठिक, दूसरा हो गया उपकुर्वाण। ठीक उसी तरह से जैसे एक थी सद्योवधू और एक थी ब्रह्मवादिनी। फिर शिक्षा श्रुति परंपरा पर आधारित थी। श्रुति परंपरा से तात्पर्य क्या हुआ कि सुनकर के अध्ययन करना, सुनकर ग्रहण करना, क्योंकि उस समय लेखन कला इतनी परंपरागत नहीं थी। तो सुनना, मनन करना, निधिध्यासन यानी शिक्षा को जीवन में उतार लेना कि जो गुरु ने कहा उसको ध्यानपूर्वक सुनना, उस पर चिंतन कर मनन करना, और फिर जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसको अपने जीवन में धारण कर लेना, ये चीज़ें उस समय चलती थी। फिर विद्यार्थी भी दो तरह के माने गए। दो तरह के विद्यार्थी कौन से, एक आचार्य भागदायिक और दूसरी धमंते वार्षिक। कई जगहों पर तीसरा प्रकार और मिलता है। तो ये जो दो तरह के थे, इसमें दो तरह के, एक तो आचार्य भागदायिक जो हैं वो ऐसे हैं जो धनवान वर्ग से हैं, यानी धनी वर्ग से हैं। वे क्या करते थे, पैसे चुकाकर यानी शिक्षा का मूल्य चुकाकर दिन में अध्ययन करते थे। और दूसरे जो धमंतेवासी के जो निर्धन वर्ग से थे, उनका कर्म क्या था या उनकी प्रणाली क्या थी कि वो दिन भर गुरु की सेवा करेंगे और रात्रि में अध्ययन करेंगे। और तीसरे जो प्रकार के हैं, वो तीसरे प्रकार के कौन से हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और शिक्षा ग्रहण के पश्चात प्रतिज्ञा अनुरूप, यानी शिक्षा ग्रहण करने से पहले वो इस बात की प्रतिज्ञा ग्रहण करते थे, प्रतिज्ञा लेते थे कि अध्ययन की समाप्ति के बाद वो दक्षिणा के स्वरूप जो भी मूल्य होगा उसको चुका देंगे। आगे हम चलते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसमें ये बताया गया कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी बौद्धकालीन शिक्षा भी ग्रहण करवाई जाती थी। और विद्यार्थी को सिद्धिरंट यानी 49 वर्णों की शिक्षा दी जाती थी। प्रव्रज्या संस्कार, विद्यार्थी का शिक्षा हेतु बाहर जाना, इसको क्या कहा गया, प्रव्रज्या संस्कार, यानी विद्यार्थी जब पहली बार विद्या ग्रहण करने हेतु बाहर जाएगा तो उसको प्रव्रज्या संस्कार कहा गया। और दूसरा था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता था कि गुरु के समीप ले जाना। उप का मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना, तो गुरु के समीप ले जाना विद्या ग्रहण हेतु, उसको उपनयन संस्कार कहा गया, जो लगभग 5वें वर्ष में प्रारंभ होता था। फिर इन सब के अलावा एक था यज्ञोपवीत संस्कार, जो विद्या अध्ययन से पहले प्रारंभ किया जाता था, विद्या अध्ययन से पहले किया जाता था, प्रारंभ करने से पूर्व। अब इस यज्ञोपवीत में क्या होता था कि अगर ब्रह्मचारी आश्रम से अगर वो ब्राह्मण वर्ण से है तो वो 8 से 16 वर्ष के बीच, अगर वो क्षत्रिय वर्ण से है तो 11 से 22 वर्ष के बीच, और अगर वो वैश्य वर्ण से है तो 12 से 24 वर्ष के बीच अपना यज्ञोपवीत संस्कार कर सकता है। और इस यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता था,
जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उसको क्या कहा जाता था? द्विज। द्विज का मतलब, द्वि का मतलब दूसरा और जय का मतलब जन्म लेना। तो यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हुआ है उसको ऐसा मान लिया जाता था कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। जैन धर्म में शिक्षा। जैन धर्म में शिक्षा क्या थी? इसका उद्देश्य था जीव को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलवाना। कर्म का जीव की ओर आना क्या कहलाता था? आश्रव। कर्म का जीव में रुक जाना क्या था? संवर। और श्रावक, इनकी सरल शिक्षा होती थी, यानी जिनको सरल रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी उनको क्या कहा जाता था जैन धर्म में? श्रावक। अब हम चलते हैं आगे उन स्थानों की ओर जो उस समय के यानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र हैं, महत्वपूर्ण शैक्षिक स्थान है जहाँ पर विद्या अध्ययन करवाया जाता था। तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है तक्षशिला का, जो उस समय के पेशावर में और वर्तमान पाकिस्तान में है। इसकी जो अध्ययन प्रकृति थी, भाषा शैली थी, वो थी संस्कृत, और तक्षशिला को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तक्षशिला सबसे जाना पहचाना नाम था। यहाँ की जो यात्रा की, वो यात्रा करने वाले कौन थे? फाहियान। फाहियान विदेशी यात्री हैं जिन्होंने तक्षशिला की यात्रा की थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं नालंदा की ओर। नालंदा वर्तमान बिहार राजगीर में स्थित है। 5वीं शताब्दी का शिक्षा के रूप में प्रमुख केंद्र था। वहनसांग और सिंह, इन दोनों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये जो विश्वविद्यालय है, यानी भारत को उस समय का विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारा जो शैक्षिक परिदृश्य था, वो शैक्षिक परिदृश्य कोई कमज़ोर नहीं था। हमारा शैक्षिक परिदृश्य इतना मजबूत था कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा जो शिक्षा का स्थान था, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, उसमें 2 समितियाँ होती थी, एक शैक्षिक और दूसरी प्रशासनिक। शैक्षिक समिति वो जो शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप करवाएगी, और प्रशासनिक इस विश्वविद्यालय की देखरेख करने वाली। शीलभद्र और शांति रहित जो हैं वो शांति रक्षित इस विश्वविद्यालय के 2 प्रमुख विद्वान थे। यहाँ का एक पुस्तकालय है जिसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, और उस पुस्तकालय के 3 विभाग माने गए। यानी उस पुस्तकालय में 3 विभाग माने गए, एक रत्नोदधि, एक रत्न रंजक और तीसरा रत्न सागर। ये 3 मुख्य विभाग थे उस नालंदा विश्वविद्यालय के। यानी यहाँ का जो एक बड़ा पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में उस पुस्तकालय को इन 3 भागों में बांट रखा था। और जो पुस्तकालय का नाम है वो क्या था? धर्मगंज। यानी धर्मगंज नाम से यहाँ पर एक पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसको रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर नामक विभागों में बांट रखा था। फिर यहाँ पर जो छात्र और शिक्षक अनुपात था वो क्या था? 9:1, यानी 9 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक, 1 गुरु रहेगा। आगे हम चलते हैं तो यहाँ का जो पुस्तकालय है उसको, और विक्रमशिला जो है, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ का पुस्तकालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन 2 स्थानों को नष्ट करने का कारण किसको माना जाता है? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला जो भागलपुर बिहार में स्थित है, उसमें वज्रयान अर्थात जादू टोने की शिक्षा दी जाती थी। श्री ज्ञान, बोधिभद्र, दीपशंकर और प्रमुख आचार्य यहाँ के माने गए हैं। इसके बाद हम अगले स्थान की ओर चलते हैं तो वल्लभी, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। यहाँ हीनयान जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। स्थिरमती और गुणमती यहाँ के प्रमुख विद्वान थे। ठीक इसी तरह से उदयंतपुरी बिहार में स्थित यहाँ के प्रमुख आचार्य प्रभाकर और बौद्ध विहारों की प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि बौद्ध विहार क्या थे, बौद्ध विहारों में क्या होता था। फिर इसके बाद हम चलते हैं काशी विद्यापीठ की तरफ। काशी विद्यापीठ ये भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है उस समय का, जिसका हम महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर हम माने तो उसको धृतराष्ट्र कहा गया। यानी धृतराष्ट्र जो है वो इसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और धृतराष्ट्र जो हैं उन्होंने शतानिक
यानी धृतराष्ट्र जो है उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को शतानी के द्वारा पकड़ लिया गया और इसी वजह से धृतराष्ट्र ने यहाँ से दूरी बना ली। फिर इसके बाद ये जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र उस समय के थे उनके बारे में हमने बात की। अब कुछ एक शब्द हैं जिनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे एक शब्द आता है तिरुवोरियूर, ये दक्षिणी प्रांत है तिरुवोरियूर। ये क्या है? ये वो स्थान है जहाँ पर महर्षि पाणिनि को भगवान शंकर ने 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान दिया था। यानी अपने डमरू के माध्यम से 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान भगवान पाणिनि को, महर्षि पाणिनि को दिया था। किसने? भगवान शंकर ने। और वो स्थान कौन सा है? तिरुवोरियूर। ठीक है। इसी तरह से एक शब्द आता है टोल। हिंदी में जो टोल लिखा हुआ है उसके बारे में। अब ये टोल क्या थे? उस समय की जो संस्कृत पाठशालाएं थी उन संस्कृत पाठशालाओं को क्या कहा गया? टोल कहा गया। और इन टोल में जो छात्र शिक्षक अनुपात होता था वो था 25:1। तो पीछे जो हमने देखा नालंदा के विषय में, वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात था 9:1। लेकिन जो टोल थे जिनको संस्कृत पाठशाला कहा गया उनमें छात्र शिक्षक अनुपात क्या था? 25:1। ठीक इसी तरह से एक और शब्द आता है घटिका। घटिका, ये घटिका क्या होता था? पल्लव काल में जो विद्यालय थे, यानी पल्लव काल में विद्यालयों को क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था। पल्लव काल के समय में जो शिक्षा के केंद्र थे उनको क्या कहा गया? घटिका। इसके बाद एक आता है अग्रहार। अग्रहार क्या था? कुछ गुरुओं के समूहों को, यानी कुछ गुरु मिलकर के एक समूह बनाते थे, उस समूह को एक भूमि प्रदान कर दी जाती थी राजा के द्वारा। और इन गुरुओं का काम क्या था कि इस निश्चित भूमि में रह कर के ये अपना जीवन यापन करेंगे, अध्यापन कार्य करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्यापन करवाएंगे। तो ये सारे कार्य जहाँ जिस भूमि में किया जाएगा उस भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार। तो ये थे हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षा के केंद्र और शिक्षा व्यवस्था। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा प्रोत्साहन है। और जहाँ तक हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। अच्छा लगता है ज़रूर बताएं, बुरा लगता है ज़रूर बताएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। आज इतना ही, फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।